यदि व्यापार पर आफत आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो अचानक कोई परेशानी आ गई, तो क्या उस दिक्कत का, उस आफत का, उस परेशानी का मुकाबला कैसे करें, किस तरह से अपने व्यापार को बचाएं ऐसी दिक्कतों से। सबसे पहले तो जब आपका समय सही चल रहा है, व्यापार सही चल रहा है, फिर भी अपने व्यापार के प्रोबेबल थ्रेट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। और कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस करना, तो स्वॉट एनालिसिस क्या है, वो यही तो है, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमारी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के बारे में पता होना चाहिए, और थ्रेट के बारे में पता होना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस करो अपने बिजनेस का, और जब आपको पता होगा क्या क्या प्रोबेबल थ्रेट्स हैं, 90% 95% थ्रेट ऐसी होती हैं जिनके बारे में अगर हमें पता हो, समय रहते हम चीजों को ठीक कर लें, तो व्यापार पर जनरली आफत आती ही नहीं है। उस मनुष्य दिन का इंतजार क्यों करना जब जीएसटी की रेड पड़ेगी, उस मनुष्य दिन का इंतजार क्यों करना जब इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, उस मनुष्य दिन का इंतजार क्यों करना जब मशीन से कोई हादसा हो जाएगा, उस बेकार दिन का इंतजार क्यों करना कि जब कोई बड़ी आफत आ जाए। तो पहले ही देख लो ना, अगर फैक्ट्री है तो सारे लाइसेंसिंग क्लियर है कि नहीं है, सारी परमिशंस ली हुई है कि नहीं ली हुई है, वायरिंग ठीक है कि नहीं है, क्या स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, वही स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी से कोई ब्रीच तो नहीं किया जा रहा है, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज तो नहीं है। स्टाफ के साथ, स्टाफ की ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेन कर दो, गाइड कर दो, अनट्रेन व्यक्ति से वैसा काम तो नहीं करा जा रहा लालच के चक्कर में है। इनकम टैक्स टाइम पर भरा जा रहा है, सही भरा जा रहा है, रिकॉर्ड सही मेंटेन हो रहा है, जितना दिखाने की जरूरत है उतना दिखाया जा रहा है, जीएसटी टाइम पर जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए सिस्टम बनाया कि नहीं बनाया, ऑटोमेशन है कि नहीं है, बिलिंग का सिस्टम ऑटोमेशन है कि नहीं है, फॉलो फीडबैक ऑटोमेशन है कि नहीं है। आफतें कहां कहां से आ सकती हैं, देखिए नेचुरल कैलमिटी जो होती है, प्राकृतिक आपदा जो होती है, वो तो हमारे हाथ में, हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं आती कितनी बार है। दिल्ली की अगर बात करूं या देश की बात करूं, भारत में तो भूकंप कितने साल में, कितने बड़े भूकंप आए बताइए, पिछले 10 सालों में 10 भी बड़े भूकंप नहीं आए होंगे जिसमें व्यापार पूरा तबाह हो गया हो, दुकान टूट गई हो, शोरूम खत्म हो गया हो। अगर बाढ़ की बात करें तो 10 साल में 10 बार भी बाढ़ नहीं आई होगी। कई जगह छोड़ दें, अगर कुछ अपवाद है जहां पर सरकार की नाकामयाबी, सिस्टम की नाकामयाबी से लगातार हर साल बाढ़ आ रही है, वहां जब पता है बाढ़ आ रही है तो नेचुरल कैलमिटी तो नहीं कहेंगे, वो प्राकृतिक आपदा तो नहीं है, वो तो पता है कि वो मैन मेड है और मैन मेड डिजास्टर है, तो उसकी व्यापार की तैयारी ऐसे की जाए कि जब बाढ़ आएगी तो हमें अपने आप को बचाना कैसे, क्योंकि जब हर साल ही आ रही है तो उसकी तैयारी कर ली जाए। तो सबसे पहले तो ये जानना कि कौन कौन सी थ्रेट्स मौजूद हैं और उन थ्रेट्स के लिए क्या क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन सी संस्था ऐसी है जहां से सॉल्यूशन मिल पाएगा। समस्या क्या है, मुझे करना भी नहीं आता और मैं करना भी नहीं चाहता। अब बड़ी दिक्कत है, करना नहीं आता ये कोई दिक्कत नहीं है, करना नहीं चाहता वाली दिक्कत है। मुझे कोई काम करना नहीं आता, मैं सीख लूंगा, मुझे जीएसटी की कंप्लाइंसेस नहीं पता, मैं किसी जीएसटी व्यक्ति को, एक्सपर्ट व्यक्ति को रख लूंगा, कुछ लाइसेंसिंग पर रख लूंगा, कुछ पार्ट टाइम पर रख लूंगा। इनकम टैक्स का नहीं पता तो इनकम टैक्स की सारी फॉर्मेलिटीज के लिए किसी व्यक्ति को रख लेंगे, कोई सीए हमें गाइड कर देगा, पार्ट टाइम में कोई हमें गाइड कर देगा। बिलिंग का नहीं पता, ऑटोमेशन का नहीं पता, स्टाफ का नहीं पता, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के स्टैंडर्ड का नहीं पता, चीजों का नहीं पता, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं पता, बैकएंड का नहीं पता, फ्रंट का नहीं पता, कोई ना कोई मिल जाएगा। करना नहीं आता वो बीमारी नहीं है, करना नहीं चाहता वो वाली बीमारी है कि हम आपदा को आने का इंतजार कर रहे हैं। और आफत एक दिन में नहीं आएगी, आहिस्ता 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 2 बिल, 4 बिल, 5 बिल, 10 बिल लैप्स होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे, और फिर वो इतना बड़ा काम लगने लगेगा कि अब मैंने तो बिल बनाया नहीं है, अब तो दिक्कत होने वाली है। तो इससे पहले आज से ही शुरू कर दो, क्यों इंतजार करना कि पहले पुराना क्लियर होगा फिर नया शुरू करेंगे, आज से शुरुआत कर दो। अगर, क्योंकि व्यापार आपका है, और व्यापार क्या है, व्यापार बच्चे की तरह होता है यार, किसी भी व्यापारी के लिए उसका व्यापार बच्चे की तरह है। व्यापारी अगर अपने बच्चे को खुद ही नुकसान पहुंचाना चाहता है तो फिर कौन रोक सकता है। और अगर कोई भी व्यापारी ये चाहता है कि उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसका व्यापार ठीक चलता रहे, तो सबसे पहले उस आपदा आने से पहले की तैयारी करनी पड़ेगी। और जब आपदा आएगी, जब आफत आएगी और आपने तैयारी कर रखी होगी, तो मैक्सिमम टाइम तो आपदा आती नहीं है, और आती भी है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। बड़े बड़े शोरूम में जाओ, बड़े बड़े मॉल्स में जाओ, वहां फायर एक्सटिंग्विशर क्यों लगे होते हैं भाई? क्या क्या जरूरत पड़ी है, आग लगेगी, लग सकती है ना, अगर लगेगी तो उस समय पर ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगी, पहले लगा के रख लो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो सबसे पहले प्रिवेंट करो।
अगर प्रिवेंट करने में भी दिक्कत आ रही है, प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं या पता नहीं चल पा रहा कि मेरे क्या क्या थ्रेट्स मेरे बिजनेस में आ सकती हैं, तो उन लोगों से बातचीत करो जो आपके जैसी इंडस्ट्री में है। वो आपको गाइड कर पाएंगे, वो बता पाएंगे कब कब कहां कहां से किस तरह की आपदाएं आती हैं और उन आपदाओं का सामना कैसे करना है। आपको नहीं आया कोई जीएसटी का नोटिस, जिनको आए हैं उनसे बात कर लो। आपको नहीं आया कोई इनकम टैक्स का नोटिस, जिनको आए हैं उनसे बात कर लो। किन किन कारणों से आते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे सामना करना है, कैसे मुकाबला करना है, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आप लोगों को गाइड करने लगोगे। लेकिन डर के घबरा करके व्यापार करना, आधा टाइम व्यापारी डर में बैठा रहता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इमेजिनरी फियर्स को दिमाग से निकालिए, जो होना है वो होकर रहेगा साहब। जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती ना करें, अपनी तरफ से कोई लूप होल ना छोड़ें, अपनी तरफ से कोई समस्या पैदा ना करें। आपके कारण या आप उसके कारण नहीं होने चाहिए दिक्कत के। बाकी जब दिक्कत आएगी तब झेल लेंगे। मैक्सिमम चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, जिनका हम प्रिवेंशन करके कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लिए हमें जरूर काम करना चाहिए। और जब आपदाएं आए तो फिर एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए कि उन दिक्कतों का, उन समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। बड़े बिजनेसमैन ऐसा ही करते हैं। वो ज्यादातर चीजों के लिए स्वैट एनालिसिस करके रखते हैं। उनको पता है मेरी क्या क्या थ्रेट्स आने वाली हैं, उन थ्रेट्स के क्या क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और कोई नेचुरल आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उसके लिए भी वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखते हैं कि उस समय पर पैसे का मैनेजमेंट कैसा होगा, स्टाफ का मैनेजमेंट कैसा होगा, टीम का मैनेजमेंट कैसा होगा, बैकएंड कैसे मैनेज होगा, चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसकी तैयारी वो करते हैं।